नमस्ते मित्रों। आज शिकंजे का दर्द का ये दूसरा भाग मैं पढ़ रहा हूँ। भूमिका के बाद जो है आगे जब लेखिका शुरुआत करती हैं तो वो अपने बचपन के संबंध में बात करती हैं और उसमें वो बताती हैं कि कैसे बचपन से उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया और उन्होंने कब महसूस किया। तो वह लिखती हैं कि मैं देखती थी सवर्ण घरों में स्कूल से लौटे बच्चों पर घर के बाहर ही पानी छिड़क दिया जाता था और पहने हुए कपड़े उतरवाकर उन्हें दूसरे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। हमारे ही सामने वे नाक भौं सिकोड़कर नफरत से कहते थे, जाने कौन कौन सी जात के बच्चों के साथ बैठकर पढ़कर आते हैं, सबकी छुआछूत घर में लाते हैं। ये है सवर्ण घर की स्त्रियां जो ऐसा बोल रही हैं। बड़े घर की स्त्रियां जो उच्च जाति की अहंकार से चूर हैं या कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी भरे अहंकार से में पल रही हैं, जिनके अंदर ब्राह्मणवादी जो है सोच बैठा हुआ है कि स्कूल में जो है हर जाति, चूंकि सरकारी स्कूल में तो हर जाति के बच्चे आते हैं, आप वहाँ रोक नहीं सकते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी स्कूल में जो है रोका नहीं जा सकता है। गुरुकुल की प्रथा तो है नहीं। पहले गुरुकुल की प्रथा थी जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे ही पढ़ते थे, तो दलित और वैश्य के बच्चे पढ़ते नहीं थे, गरीब घर के बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो उस समय उनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ और संविधान के हिसाब से स्कूल में पढ़ाई सबको बराबर ही पढ़ाया जाने लगा, तो वहाँ पर जो है ऐसे घरों के जो उच्च घराने की जो स्त्रियां हैं उनको दिक्कत उसमें हुई और उन्होंने क्या करना शुरू किया। तो अब मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा के, चूंकि यहाँ एक समझने वाली बात है कि शिक्षा के प्रति देखिए कितना जागरूक है, इसलिए वो अपने बच्चों को वहाँ रोक नहीं रही है, वो भेज रही है। लेकिन वो अपना जो है एक मन को बहलाने के लिए जो है वो जब घर वापस बच्चे आते थे तो उनको गंगा जल से वो मैंने छिड़क दिया जाता था या उनको नहलाया जाता था और नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे और बुदबुदाते थे वो उनके स्त्रियां, उच्च घर की स्त्रियां कि तरह तरह के बच्चों के साथ जो है वो पढ़ कर आती है। मतलब ये समाज की मानसिकता को समझा जा सकता है कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज कैसा था। तो यहाँ देखिए समझ लीजिए कि स्त्री जो एक उच्च घराने की स्त्री है वो भी देखिए कि कैसे जो है वो जाति के नाम पर भेदभाव यहाँ करती है बच्चे के सामने। और ये छोटी सी बच्ची की मानसिकता पर सोचिए उस समय क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो ये एक सच्चाई थी हमारे उनके समाज की, आज भी हमारे समाज की है, लेकिन अब टूट रहा है, बहुत धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो आज भी ऐसी चीज़ें मिल जा सकती हैं आपको। आगे वो लिखती हैं कि अब आगे स्कूल के बारे में वर्णन करती है कि देखिए स्कूलों में भी कैसे जातीय भेदभाव होता था। एक शिक्षक जिसको जातीय व्यवस्था खत्म करना चाहिए था वह कैसे उस चीज को लागू करता है और उसे तोड़ने के जब एक छोटी सी बच्ची जो बहुत विद्रोह नहीं कर सकती है लेकिन थोड़ा विद्रोह करती है, उसे टीचर जब कहते हैं उसे हमेशा पीछे बैठने के लिए कहा जाता था, लेकिन उसका मन होता था कि मैं भी आगे बैठूं। तो अचानक जो है एक दिन जो है बहुत साहस करते हुए वो सुशीला जो है वो आगे की पंक्ति में बैठ जाती है। तो उसके बाद शिक्षक क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुशीला, तुम आगे क्यों बैठी हो? तुम्हें सबसे पीछे बैठना चाहिए। फिर उन्होंने पूरी कक्षा को डांट कर कहा था, जिसको जिस जगह पर बैठने के लिए कहा गया है वह अपनी जगह पर बैठेगा, कोई भी अपनी जगह नहीं बदलेगा। गुरुजी के भय से कांपते हुए मैं अपना बस्ता लेकर पीछे बैठ गई थी। उम्र समान होने के बाद भी हिंदू महाजन के नाजुक बच्चे छोटे दिखते थे, मैं उनके सामने बड़ी दिखती थी। मगर सिर्फ यह बात नहीं थी, मेरे प्रति जाति भेद के कारण उपेक्षा का भाव था। वर्ण और जाति के अनुसार जैसे सबको जगह निश्चित थी, हमारे साथ तिरस्कार का भाव भी था। मतलब ये जातीय भेदभाव था। ये नहीं था कि लेखाकार है कि सिर्फ मैं बड़ी होती और वो बच्चे छोटे दिखाई देते थे, ये कारण नहीं था कि मुझे पीछे बैठाया जाता था, बल्कि यह कारण था कि मेरे प्रति जातीय भेदभाव की भावनाएं थी उनके अंदर। ये छोटी जात की लड़की जो है आगे कैसे बैठेगी? आगे तो उच्च घराने के लड़कों को बैठना था, उनके बच्चों को बैठना है। तो ये मानसिकता थी एक टीचर की भी, ठीक है, उस समाज की, उस टीचर की थी जिस टीचर को समाज में परिवर्तन लाना है। तो कैसे समाज बदलेगा? जो टीचर जो है जिसे समाज को बदलना चाहिए था, जाति के खिलाफ लोगों को समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था
कि जाति का भेदभाव जो है गलत है, नहीं मानना चाहिए, उसे भी अपने आचरण में लागू करना चाहिए था। लेकिन वह शिक्षक जो है वो, चूंकि वो शिक्षक भी इसी समाज से आता है, तो जैसा समाज होगा वैसा वो शिक्षक भी होगा, ठीक है। तो वह शिक्षक भी जो है उसी जातीय मानसिकता से ग्रसित था, जिसके कारण उस बच्ची को कभी आगे नहीं बैठने दिया गया। तो बच्ची का स्वाभाविक है मन कुंठित हुआ धीरे धीरे। आगे फिर लिखती हैं वो, अब बचपन के बारे में मैंने हो गया, अब हाँ बचपन में ही मतलब अब नानी के बारे में बताती हैं, क्योंकि वो नानी के यहाँ बहुत दिन रही है, मतलब बहुत क्या मतलब कह लीजिए कि वो उनका पूरा जीवन लगभग बचपन जो भी है ना, वो नानी के घर में ही बीता। जब तक शादी नहीं हुआ तब तक जो है समझिए नानी के यहाँ वो रही है। और नानी का जो जीवन था उसको उन्होंने काफ़ी करीब से उन्होंने देखा था। तो नानी के बारे में वो लिखती हैं, नानी की जिंदगी के दिन बस ऐसे ही कष्ट में बीतते रहे। गालियों और अपमान के भय से डरते डरते उसे आदत हो गई थी। अपनी इस आदत को उसने अपना कर्तव्य मान लिया था। जाति और कर्म के आधार पर बने इस घेरे को तोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि विरोध और विद्रोह से परिचय नहीं था। यह चिंगारी हृदय में कभी जागने नहीं दी गई, लेकिन वह हमसे अक्सर कहती थी, जैसे कृष्ण ने कंस को मारो, जैसे नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ो, वैसे ही कोई जरूर पैदा होगा जो जात पात बनाने वालों को, ऊंच नीच की बात बताने वालों को सबक सिखाओगे। वही हमें न्याय दिलाओगे, हमको भी ऊंचे आसन पर बैठाओगे, अपमान की जिंदगी से निकाल कर सम्मान दिलाओगे। ये चूंकि छत्तीसगढ़ी में है ना, तो छत्तीसगढ़ की भाषा जो उनका लोकल भाषा होगा छत्तीसगढ़ी है ना, उस भाषा का भी इसका असर है। क्योंकि नानी थी पुरानी, उनको तो हिंदी आती नहीं थी उस रूप में, तो उनकी जो लोकल भाषा थी उसी में वो बोलती थी। और वह जिंदगी भर चूंकि अपमान झेलती रही। उस पूरे गांव के जो जमींदार होते थे, बड़े घर के जो उच्च जाति के जो लोग होते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा उन्होंने जिंदगी भर की, उनका मैला उठाया, उनकी डांट फटकार सुने। मतलब वो आदत में एक बन गया था उनको लगता था कि भाई चूंकि उनके पूर्वज भी यही काम करते रहे होंगे, तो उनके अंदर भी यही मानसिकता बैठ गई थी। तो लेकिन वो सुशीला से कहते थे कि एक ना एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो माने जैसे कहानियां विभिन्न तरह की प्रचलित हैं कि है ना हिरण्यकश्यप को मारा था, है ना उसने हिरण्यकश्यप नरसिंह ने मारा था हिरण्यकश्यप को। माने इसी ढंग से कृष्ण ने कंस को मारा था, जो कहानियां प्रचलित हैं। मतलब न्याय को खत्म करने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए जो है कोई न्याय प्रिय व्यक्ति पैदा लेता है, जो हमारे भारतीय समाज में अवधारणा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम तदा तदा अभ्युत्थानम् अधर्मस्यम, ये जो है ना कहा गया है, उसी के हिसाब से इनके दिमाग में भी वो चीज़ें बैठी हुई थी। और लगता था कि चलो कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करेगा। हालांकि इनसे पहले अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर फूले हो गए, इन लोगों ने तो जाति के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन चूंकि इन लोगों के बारे में इनको बहुत कुछ जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि अम्बेडकर और इन लोगों के बारे में बहुत प्रचार उस समय नहीं हुआ था। लेकिन यह भावना थी कि नहीं ये बदलेगा एक न एक दिन। आगे फिर लिखते हैं नानी के बारे में कि नानी ने बदला लेने की यह नीति अपनाई थी। कठोर परिश्रम से थक कर, अपने कष्टों से घबरा कर, किलप कर मालिक गालियां देती हुई गुस्से से कहती थी, तेरी ठठड़ी बंध जाए, तेरो बुरो हो जाए भगवान, अरे तेरो सिंहासन डोल जाए, तेरो सब भूल जाएं। नानी अपना आक्रोश इसी तरह निकालते हुए बड़बड़ाती थी, हे भगवान तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, कोई तोहे पानी देने वाले न रहें, तू तड़प तड़प कर मरे, कोई तेरी मौत मट्टी पर न रोए। नानी के लिए यह भगवान शायद दुश्मन इंसान ही होगा, तभी तो शोषित पीड़ित वह इस तरह इसे खत्म करना चाहती थी, वरना सर्वशक्तिमान को कौन ऐसा बोल सकता है। बात तो सही है। ईश्वर के बारे में लोगों के अंदर इतना ना डर बैठा दिया गया है कि लोग ईश्वर के खिलाफ बोलते ही नहीं। इस कोविड पीरियड में भी देखिए कितना कुछ हो रहा है, सारे मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ता था, कितने लोग श्रद्धालु भक्त जाते थे और माना जाता था कि भगवान कृपा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कोविड काल में सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, सब में ताला लग गया। आज भगवान तो नहीं बचा रहे हैं लोगों को, डॉक्टर लोग बचा रहे हैं, तो डॉक्टर भगवान हो गए। लेकिन लोगों की अंध आस्था जो है वो इसी रूप में थी। तो एक स्त्री जिसका हमेशा समाज में शोषण होता रहा,
है ना। तो वो किससे गुहार लगाते? ईश्वर के सामने वो गुहार लगाती होगी, माने बोलती होगी, लेकिन ईश्वर सुनता कहाँ होगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो कहाँ से सुनेगा। तो वो गुस्से में आकर जो इस ढंग से गालियां उन्हें भगवान को देती थी कि एक दिन तुमको लोग भूल जाएंगे, तुमको कीड़ा पड़े, ये पड़े। जैसे कोई सामने व्यक्ति हो जिससे हमारी दुश्मनी हो और उसे हम, ग्रामीण महिलाओं को अगर आप कभी गांव में रहे होंगे तो इसी ढंग से महिलाएं गाली वगैरह देती हैं जिससे उनकी दुश्मनी होती है। तो यही होता है। तो ईश्वर जो है ही नहीं तो वो तो सुनेगा ही नहीं। लेकिन क्या किया जाए, आदमी अपने अपनी भावनाओं को जो है इस ढंग से अभिव्यक्त करता है। मुक्तिबोध ने भी वो एक अरूप शून्य के प्रति, मान ईश्वर के प्रति जो एक कविता लिखी थी उन्होंने, तो उसमें वो मुक्तिबोध कहते हैं कि ओरे निराकार सुन, महान विशेषताएं तूने हमारे जनों की उधार ली। इस ढंग की कविता है कुछ। और अंतिम में शायद उनकी पंक्ति है कि जीवन के दलदल में धंस कर पंख तक कीचड़ में फंस कर मैं वह कमल तोड़ लाया हूँ, अंदर से गीला हूँ, पंख से आवृत, स्वयं से घनीभूत, मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे मतलब मनुष्य को, मनुष्य जाति को ईश्वर की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वह है ही नहीं, वो कल्पना मात्र है। और ईश्वर ने कभी इस संसार का निर्माण नहीं किया। कभी ये नहीं, ये जो कहा गया कि अन्याय होने पर ईश्वर अवतरित होता है, बिल्कुल झूठी बात है। कभी ईश्वर नहीं आया जो है न्याय दिलाने के लिए। मनुष्य ने ही, जब भी मुक्ति हुई मनुष्य की, तो मनुष्य के द्वारा ही हुई, उनके कर्मों के द्वारा हुई है। तो इसलिए नानी चूंकि अनपढ़ थी, नहीं समझती थी, तो गाली देकर संतुष्ट हो लेती थी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। और विस्तार से हम लोग बात करेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। आज के लिए जो है बस इतना ही। नमस्कार।